हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इसके कुछ वीडियोस में आपको बनाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा भी आपका बीएससी लेवल पे, थर्ड ईयर लेवल पे या आगे जाकर के एमएससी लेवल पे भी आपको ये हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड आपका चैप्टर है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो हम टॉपिक लेके चलते हैं, देखिए ये है टर्म सिंबल फॉर द वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस, जिसको हम रसल सॉन्डर कपलिंग स्कीम भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, एलएस कपलिंग स्कीम भी कहते हैं। आप करिए, रसल सॉन्डर कपलिंग स्कीम भी इसी को कहते हैं, एलएस कपलिंग स्कीम भी ये कहते हैं। और मेन पर्पज इसका जो है वो हमने आपको लिखा हुआ आगे, टर्म सिंबल क्या है, ऑब्टेन करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपके क्या है, टर्म सिंबल्स होते हैं, हर कॉन्फ़िगरेशंस का अपना अपना। ठीक है, अब वो टर्म सिंबल कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, उन सारी चीजों को हम डिटेल में आएंगे। तो उसके लिए हम 4 डिफरेंट टर्म्स को पहले डिफाइन करेंगे, तब जाकर के ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल देंगे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, एक आपका सबसे पहले आएगा भी आपका एल टर्म, ठीक है, दूसरा आपका आएगा एस टर्म, तीसरा जे टर्म, फोर्थ वन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, इतने सारे टर्म्स को हम पहले डिफाइन करेंगे, तब जाकर के इन टर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आपका क्या होगा, टर्म सिंबल आएगा, जिसको हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जो भी कहना चाहें। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले आता भी आपका एल टर्म क्या होता है। ठीक है, एल टर्म की हम बात करते हैं। तो देखिए, कोई कॉन्फ़िगरेशन में लेके चलता हूं, सपोज आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन है। D2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है भैया, ठीक हो गया। ये 5 d ऑर्बिटल्स हैं, इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2 ऐसे पुट करें। हम बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे आपको, हम बहुत ज्यादा क्या है, वैसे तो ये एक वेक्टर मेथड होती है, वेक्टर समेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके टर्म्स को क्या क्या है डिटरमाइन करते हैं, तब जाकर के सिंबल ऑब्टेन करते हैं। बट केमिकली हम एक बहुत सिंपल वे में आपको इसको लेके चलेंगे, जिससे आपको कंफर्टेबली चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, ये हो गया। अब ये आएगा, देखिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, एक सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इक्वल टू कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रिंसिपल, सेकेंडरी मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स आता है ना, वो किसके लिए होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। तो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो कितना होगा इसके लिए वैल्यू 2 होगा। क्यों, एस ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, एल वैल्यू, एल मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर वैल्यू 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होता है 2। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है तो डी ऑर्बिटल में ही ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वाली स्मॉल एल वैल्यू कितनी होगी, आपकी 2 होगी। और फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू, ये भी कितना होगा 2 ये होगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो आपका डी ऑर्बिटल में ही है ना भैया। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यूज है, इनका यदि आप वेक्टर समेशन कराएंगे, ठीक है, तो इनका जो वेक्टर समेशन कराएंगे, तो वेक्टर समेशन कराने से जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आपको गेन होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट वैल्यू गेन होगा दैट इज क्या, रिजल्टेंट ये हो गया आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इक्वल टू कितना आएगा भी आपका, इन दोनों के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यूज का क्या आएगा, वेक्टर सम आएगा। बढ़िया, लेकिन इसको हम एक और तरीके से, आप इसी को हम क्या कहते हैं,
ये कैपिटल एल हुआ, ये क्या हुआ, स्मॉल एल वैल्यू हुई है आपका, ठीक है। तो ये कैपिटल एल वैल्यू जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। अब हम वेक्टर मेथड से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या है बायो बैकग्राउंड से होते हैं, बहुत सारे मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स वाला तो फिर भी समझेगा, लेकिन बायो को थोड़ा सा वेक्टर मेथड में आपको दिक्कत आएगा, तो हम केमिकल मेथड से चलते हैं। देखिए इस ऑर्बिटल के ऊपर वैल्यू कितना लिखा हुआ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का +2 है ना। इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके ऊपर कितना है, +1। तो जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन गए हैं उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज को ऐड कर लोगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू कितना आ जाएगा इस केस में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। और सिंबल क्या आ जाएगा भैया इसका, अब सिंबल ये होते हैं, देखिए जैसे एल वैल्यू आपका आया 0 1 2 3 4 5 ऐसे और भी आ सकते हैं। तो सिंबल 0 होगा तो कैपिटल एस होगा, वहां स्मॉल एल होता है, 0 होता है तो स्मॉल एस होता है, ठीक है ना। यहाँ P 1 में P, 2 में D, फिर ये 2 में D, 3 में F, फिर ये G H, फिर ऐसे आगे को मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आई एल की, 2 आए तो हमारा सिंबल कितना हो जाएगा आपका, 3 आए तो हमारा सिंबल कितना हो जाएगा आपका F सिंबल हो जाएगा इसका, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया ना। तो आपका टोटल +2 +1 3 हो गया ना। बाई चांस 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका एक -1 वाला होता +3 होता, तो आपका एक रिड्यूस हो गया 2 आ जाता है एल की रिजल्टेंट वैल्यू, तो उसमें D हो जाता है हमारा सिंबल D। 2 के लिए कितना होता है सिंबल D होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ये सिंबल है उसका। 3 के लिए सिंबल कितना होता है F। इतनी बात समझ में आता है ना। तो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू निकालना आ जाएगा ना। तो आप इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करो और उनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज का क्या कर लो, सम कर लो, तो उससे आपका निकल जाएगा कैपिटल एल वैल्यू। चाहो तो इसको हमने कहा कि आपका वेक्टर मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर मेथड से हम फिलहाल यहाँ पे नहीं जा रहे, ठीक है। अब हम आते हैं एस टर्म में, ठीक हो गया। देखिए एल टर्म के बाद एस टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए एस टर्म होता है आपका किसी भी आपका कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे इसी D2 के लिए कर, D2 के लिए फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, पहले इलेक्ट्रॉन D2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर शॉर्ट में आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना आएगा भी आपका +12, ठीक हो गया। जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉन डाले हैं 2 5 D ऑर्बिटल है तो मैंने रिप्रेजेंट किया था, ये हो गया ना। तो इनके ऊपर +2 +1 0 -1 -2 इनको डिपिक्ट कर लो वैल्यू पूरा। फिर फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू कितना आएगा भैया इसके लिए भी +12, ठीक हो गया। तो अब हमारा आएगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यूज का वेक्टर समेशन, दैट इज क्या है, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। लेकिन हम वेक्टर से नहीं जाएंगे, हमने कहा हम क्या है सिंपल शॉर्टकट तरीके से जाएंगे। रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया आपका, ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे कर लो n/2 कर लो ये सीधे, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू कितना 1। ये आपका क्या वैल्यू हो गया, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, कैपिटल एस से लिखेंगे इसको, जो हमारा एस टर्म लिखा हुआ हमने, ठीक है ना इतना तक। फिर उसके बाद फिर आता है तीसरा टर्म हमारा कौन सा है, जे टर्म है, ठीक है। जे टर्म होता है जो हमारे रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये जो कैपिटल एस या कैपिटल एल आए हैं ये क्या है, होल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। स्मॉल एल या जो एस होते हैं वो किसके लिए होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनों के लिए आपका क्या होता है, क्या है ये ऑर्बिटल सेकेंडरी क्वांटम नंबर इसको कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनों के होते हैं। उन्हीं को हम कैपिटल टर्म लिख रहे हैं तो आपका क्या हो, होल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनका आपका क्या है
रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू है। अब इन्हीं रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू एंड रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू दैट इज एल एंड एस, इन दोनों का वेक्टर समेशन कराएंगे तो जो नया वैल्यू आपको गेन होगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू। नया क्या है, रिजल्टेंट स्पिन कहेंगे, नहीं ऑर्बिटल कहेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारा आएगा जे टर्म वही हुआ है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू। ठीक है ना इतना तक, तो ये हुआ आपका क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू होता है जो आपका किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपिटल एल मतलब रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू, और किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू आपने ऑब्टेन कर रखा है उनका वेक्टर समेशन हुआ। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। ये वैसे तो इन सारी चीजों के लिए हम एक और वीडियो आपको ऐसा क्रिएट कर देंगे जो हुंस रूल 3 आपके क्या हुंस रूल आते हैं जो कि आपका क्या कहते हैं पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका क्या है। अब जैसे हमने D2 लिख दिया ना, ऐसे समझो D2 लिखा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में भी तो डाल सकते थे हम, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी डाल सकते थे, या एक इसमें डाला है, या दोनों इलेक्ट्रॉन में चाहता इसमें डाल देता ना। तो आपका D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसे क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आते हैं, ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट आते हैं, अप्रोक्स मेरे ख्याल से 45 अरेंजमेंट आता है D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऐसे हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों के अरेंज करने के लिए, लेकिन उनमें से एक ही कॉन्फ़िगरेशन या एक ही अरेंजमेंट आपका एक्चुअल होता है जो कि मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ। मैं तो एक्चुअल को लेकर के ही चल रहा हूं, लेकिन कितने पॉसिबल हो सकते हैं उनमें से कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल कौन सा है या यही एक्चुअल है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हुंस रूल आते हैं, उसका एक अलग से वीडियो आपको हम बनाएंगे तो उससे आपको समझ आएगा। फिलहाल आप केवल इतने पे फोकस करें, इससे आपको बात काम समझ क्या है बन जाएगा। भैया एल निकालना आ जाना चाहिए, जैसे आज तक इलेक्ट्रॉन भरते आ रहे हैं हुंस अब्बाव पाउली एंड अब्बाव क्या है ये हुंस अब्बाव पाउली एंड ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो भी कहते हैं, इनको फॉलो करते हुए जो आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग आप फिलअप करते रहो, तो वही आपका एक्चुअल होता है। लेकिन उसके पीछे बहुत क्या है आपके क्या है, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको हम हुंस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, बाद में आएंगे उस पर। तो फिलहाल आपको किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए एल निकालना आ गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज का सम कर लो, और एस निकालना आपको आ गया, फिर इन दोनों का वेक्टर समेशन करोगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू आएगा। ठीक है ना, अब यहां से स्पिन वर्ड हट गया या ऑर्बिटल वर्ड हट गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यूज का क्या है वेक्टर समेशन है। ठीक है, अब वेक्टर से नहीं जाएंगे काम में क्योंकि बाद वाला फिर कंफ्यूजन में आ जाएगा भैया, तो हम सीधे यहां क्या करेंगे, आपका जो हम आपको कंडीशन बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, हाफ फील्ड से नीचे है तो आपका L माइनस एस। ठीक है, दिस विल बी द एक्चुअल आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू। हाफ फील्ड से ऊपर चल रहे हैं तो आपका L प्लस एस होगा, हाफ फील्ड में एग्जैक्ट एक ही वैल्यू रहेगा आपका। तो यहां पे कितना आ जाएगा भैया आपका L की वैल्यू कितना आया था इस केस में 3 आया था ना, +2 + 1 कितना आ गया 3 माइनस एस वैल्यू कितना आ गया 1, तो कितना आ गया ये इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 2। ठीक हो गया, जे की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो तीसरा टर्म समझ में आ गया ना हमारा। देन लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, मल्टीप्लिसिटी टर्म। मल्टीप्लिसिटी को कैपिटल M से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, M से डिनोट कर लो यदि आप डिनोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी होता है कि आपका किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों का पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन, कितने तरीके से उन इलेक्ट्रॉनों को आप ओरिएंटेट कर सकते हो ऑर्बिटल्स में, दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए हमारे पास यहां पे मल्टीप्लिसिटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होता है n+1। ठीक हो गया, ये क्या था रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या था n/2 था, अनपेयर्ड अपॉन 2 था, ये क्या अनपेयर्ड +1 कर लेना सीधे। ठीक है, तो यहां पे कितने अनपेयर्ड दिख रहा है आपको 2, तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना 2 + 1 सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है हमारे पास 3। इसका मतलब D2 कॉन्फ़िगरेशन के 2 इलेक्ट्रॉनों को आप 3 तरीके से क्या है ओरिएंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, उसका स्पिन ओरिएंटेशन है कैसे, दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एक ओरिएंटेशन हो गया।
दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, एक ओरिएंटेशन हो गया, टोटल 2 हो गए ना। अब एक पॉसिबिलिटी है कि एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, वो तीसरा ओरिएंटेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने D2 के लिए 3 तरीके हो सकते हैं ना अरेंजमेंट के, दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको 4 टर्म आपको समझ में आता है, तो ये 4 टर्म के अकॉर्डिंग किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, इजीली ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे, जरा सुनिएगा। ये देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म, वैसे ग्राउंड स्टेट क्या है, खाली टर्म सिंबल कह सकते हैं, सिंबल फॉर सिंबल इक्वल टू किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का, किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, अब जरूरी थोड़ा ना D2 ही हो, किसी के लिए भी है, तो इक्वल टू होता है आपका MLJ, ऐसे डिपिक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो इस केस में फॉर D2 कितना आएगा अभी बोलो, M की वैल्यू कितना आया था, मल्टीप्लिसिटी कितना आया था अभी बोला हमने, 3 आया था, L वैल्यू 3 था, तो 3 में सिंबल क्या था, देखो ये आपका SPDFG ऐसे क्या था ना, 0, L की वैल्यू 0 1 2 3 4। ठीक है, यदि 0 होता है L की वैल्यू तो S, 1 होता तो P, 2 होता तो D और 3 होता तो F। तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आई, 3, L की वैल्यू 3 आई ना D2 के केस में भी हमने पहले क्या है कैलकुलेट क्या है ऑब्टेन कर रखा है, देखना, तो वहां से आपका वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे L की वैल्यू नहीं लिखेंगे, आप सिंबल लिखेंगे उसका, क्या F लिखेंगे इसको। ठीक है ना इतना तक। एंड J वैल्यू कितना आया था, मल्टीप्लिसिटी कितना था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैंने दोनों क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 आया था ना, तो ये हो गया, सॉरी मल्टीप्लिसिटी ऊपर लिखा है। J वैल्यू क्या था, ये देखिए L कितना आया था 3, S कितना आया था 1, S कैसे निकालता है, अनपेयर्ड बाई 2, तो D2 में 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है तो 2/2 कितना आ जाएगा 1। L वैल्यू कैसे निकालता है, था उनके ऑर्बिटल के ऊपर +2 +1 0 -1 -2, जैसे ये हमने अरेंजमेंट बना रखा है, तो +2 +1 +3 हो गया ना, तो L की वैल्यू कितने हो गए 3, सिंबल क्या था F, तो सिंबल तो वहां लिख लिया इसका हमने। L की वैल्यू 3, S की वैल्यू कितना n/2, अनपेयर्ड बाई 2, 2 अनपेयर्ड है 2/2 कितना 1, तो आपका हमने कहा था कि हाफ फील्ड से नीचे का कॉन्फ़िगरेशन हो तो L - S एक्चुअल होगा था, तो D2 कौन सा हुआ, D का हाफ फील्ड कितना हुआ D5 हुआ, तो हाफ फील्ड से नीचे है तो आपका L - S 3 - 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा, CF2। ये हो गया आपका D2 के लिए टर्म सिंबल आपका। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ जाएगा ना। ऐसे आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आध में और आपको कैलकुलेशन करा करके दिखाता हूं। देखिए ये आगे जाकर के पूरे चैप्टर में आपका इन्हीं सिंबल्स का यूज करना है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से सिंबल आने चाहिए। सपोज आपको D9 का सिंबल कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया, तो D9 को आप पहले डिपिक्ट कर लो, 1 2 3, जैसे मैंने कहा आज तक आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करते रहो वैसे करते रहो, वही आपका एक्चुअल होता है। ठीक है ना, इतना तक +2 +1 0 -1 -2, प्लस से माइनस तक जाना। ठीक है, तो L वैल्यू कितना आएगा ये बोलो, +2 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, ईच इलेक्ट्रॉन के लिए आपका +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना +4 हो गया। +1 वाले में 2 है, तो +1 +1 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 6 हो गया, तो यहां से तो हमारा वैल्यू कितना है +6 बन गया। 0 वाले को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, -1 वाले में 2 है तो -2 ये हो गया, -2 एक, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो -2 सिंगल, 2 होते तो -4 कह देते इसको, तो कितना हो गया -4, तो रिजल्टेंट कितना आ गया हमारा +2 आ गया। मेरी बात समझे, तो L की वैल्यू कितना बोलो, L की वैल्यू 2 आ गया, तो 2 में सिंबल क्या होता है भैया D, 0 में S, 1 में P, 2 में D, 3 में F, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, S वैल्यू कितना n/2 होता है, अनपेयर्ड बाई 2, एक अनपेयर्ड है तो आपका कितना 1/2 हो गया आपका। देन J वैल्यू, अब हाफ फील्ड से ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन है कि नीचे का है, ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन है, D5 से ऊपर का गया। ठीक है, जैसे D का हाफ फील्ड 5 हो तो 5 से ऊपर, P का हाफ फील्ड होता तो P3 से ऊपर वालों के लिए होता है आपका। ठीक है, F का होता तो 7 से ऊपर वालों के लिए होता है, तो यहां J कितना आएगा आपका L + S होगा, L + S।
हाफ रीजन नीचे होता तो L माइनस एस वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो L कितना है 2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2 ये हो गया। और मल्टीप्लिसिटी बोले भी है, ये क्या होता है अनपेयर्ड प्लस 1। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है एक्चुअली नंबर ऑफ पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन। तो अनपेयर्ड कितना है 1, तो कितना हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 मल्टीप्लिसिटी 2 कैसे डिफाइन करेंगे, दो मल्टीप्लिसिटी आ रही है, इसका मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो दो स्पिन ओरिएंटेशन हो गए, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिसिटी आप करें। तो सिंबल फॉर किसके लिए D9 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंबल बोले भी है कितना MLJ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। M पावर में लेफ्ट साइड तो कितना मल्टीप्लिसिटी 2, L की वैल्यू कितना है भैया, L की वैल्यू 2 है तो D सिंबल है उसका 2D। फिर राइट साइड में बॉटम पे किसको लिखेंगे J वैल्यू कितना है 5/2, 2D 5/2 दिस विल बी द सिंबल फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ऐसे आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत इजी वे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस आपका P का कॉन्फ़िगरेशन होगा ना तो वहां +1 0 -1 चलना, ठीक है ना इतना। जैसे F का होता तो क्या करते हैं आप ऐसे कर लेते, फिर ये है ना +2 +1 0 -1 सॉरी +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ऐसे कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लेंगे, देख लेंगे जैसे +3 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो +3 +3 +6 हो जाएगा, वहां +2 वाले में 2 है तो आपका 4 हो जाएगा, एक ही है तो +2 ही रहेगा। फिर माइनस वाले भी काउंट कर लेंगे, प्लस वाले तो रिजल्टेंट कितना प्लस में आ रहा है वैल्यू आपका, वो आपका क्या हो जाएगा उसका L वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। L की सिंबल हमने बताया S P D F G H ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, तो 0 1 2 3 4 ऐसे सिंबल आपका इंक्रीजिंग होंगे। अंत पे क्या है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, अनपेयर्ड बाय 2 करके निकाल लेंगे भैया। अनपेयर्ड जितना है जो आपने अरेंजमेंट बना रखा है उसके अकॉर्डिंग अनपेयर्ड बाय 2 कर लेंगे। जे होता है हाफ फील्ड से नीचे, ये वैसे हुंड का ही है आपका, क्या है रूल है, बाद में हुंड के लिए मैंने कहा एक वीडियो बनाएंगे अलग से। तो फिलहाल आप याद कर लो कि आपका हाफ फील्ड से नीचे है तो L - S, हाफ फील्ड से ऊपर है तो L + S चलेगा, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी अनपेयर्ड +1, और एक्चुअली मल्टीप्लिसिटी है क्या स्पिन, और क्या है किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके कितने पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही है तो स्पिन ओरिएंटेशन कितना आ रहा है 2, क्यों एक बार क्लॉकवाइज लिख सकते हो एक बार एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हो, 2 पॉसिबल स्पिन ओरिएंटेशन बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या रसल सॉन्डर कपलिंग स्कीम, LS कपलिंग भी कह सकते हैं आप इसको, और क्या है टर्म सिंबल फॉर द वेरियस टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ह्यूज एप्लीकेशन है। हर जगह पे आप बिना इस सिंबल के तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भैया, ठीक है। तो इसलिए ये आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आपको ऐसे सिंबल्स को कैलकुलेट करने को आता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हम बताएं बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका है, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं गया हूं। चाहे तो हम क्या कहते हैं इसको वेक्टर मेथड से भी हम इन सारे कैलकुलेशंस पे चल सकते हैं। L वैल्यू निकालना, रिजल्टेंट क्या है L वैल्यू, रिजल्टेंट S वैल्यू, और जे जो आपका क्या LS कपलिंग सब निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उतना ज्यादा आपको जाने की आवश्यकता है ना, केमिस्ट्री के अंदर जिस तरीके से आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप इतने से ही आप काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।